जिला मजिस्ट्रेट शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जिला शोपियां के रेड जोन वाले गांव हिरपोरा का दौरा किया। चौधरी मोहम्मद यासीन ने गांव में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोरोना से संक्रमित मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अब तक गांव के सैकड़ों लोगों की जांच की गई है, जबकि गांव में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जैसा आप जानते हैं, जिला शोपियान में अभी हमारे 44 एक्टिव केसेस हैं और इसके अलावा 11 केसेस हैव रिकवर्ड एंड हैव बीन डिस्चार्ज्ड और टोटल 432 लोग अभी होम क्वारंटाइन में हैं और इसके अलावा 127 आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन। इससे पहले अराउंड 2238 पीपल हैव फिनिश्ड देयर होम सर्विलेंस एंड हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड। इसके तहत जो टेस्ट्स किए गए हैं, अगर मैं उनकी डिटेल्स दूं तो टोटल अभी आज तक का इंक्लूड करके 811 सैम्पल्स हैव बीन टेस्टेड फ्रॉम शोपियान और इसमें से प्रीडोमिनेंटली 500 प्लस सैम्पल्स सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हिरपुरा रेड जोन है उधर से ही लिए गए हैं। रेड जोन्स की बात करूं तो हमारे 8 रेड जोन्स थे इनिशियली, जिसमें से 2 have been shifted out and designated as orange zones now और फिलहाल 6 ही बचे हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी हिरपुरा में ही है। बाकी जो रेड जोन्स हैं उसमें मैक्सिमम 1 या 2 केस ही है। हिरपुरा स्पेसिफिक अगर इंफॉर्मेशन उस पर मैं आऊँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि उधर के जो हमारे इनिशियल पॉजिटिव केसेस थे, दे वर एक्चुअली those people with the travel history and congregation history with the other infected people who were earlier discovered in Srinagar. इनमें से कुछ लोग हमारे पास 25 तारीख को सेल्फ रिपोर्ट किया था उन्होंने, जब उनका एक को पैसेंजर दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया था और ये इन 3 में से 2 पॉजिटिव आए थे। ये हमारे इनिशियल 2 पॉजिटिव केस थे। पर जो बड़ा ग्रुप था इनका, वो एक साथ बाहर जब पहले महाराष्ट्र में और दिल्ली में इकट्ठे ट्रैवल कर रहा था, फिर उधर से ये कुछ देर श्रीनगर में भी रहे और उसके बाद शोपियान पहुँचे। शोपियान पहुँच के इन्होंने कुछ ये घंटे बिताए जो हमारे टाउन में एक इनका सेंटर है और उसके बाद दे रिटर्न टू हिरपुरा। दिस वाज ऑन 24th मार्च जब इनका रिटर्न हुआ। 25th को जब इनका को पैसेंजर श्रीनगर में पॉजिटिव पाया गया और इनकी कॉन्ग्रीगेशन हिस्ट्री का वो अलर्ट सबको जारी किया गया, तो हमने इमीडिएटली इन 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये उससे पहले एक दिन ऑलमोस्ट पूरा इन्होंने एक दिन एक रात घर पे गुजार ली थी। उस दौरान इन्होंने अपने घर वालों को और हमसाए जो थे इनके, उनको इन्फेक्ट किया और वही केसेस अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं। इन के बाद हमें ये भी बात है कि हिरपुरा से पहले जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे वो बेसिकली कुछ उमरा रिटर्नीज थे जो खानेर पॉजिटिव केस के को पैसेंजर्स थे और ये हमने पहले आइसोलेट किए थे PHC टुकरू में। इसमें से पहले 2 केस पॉजिटिव पाए गए थे 28 मार्च को, उसके बाद में एक पॉजिटिव केस पाया गया 30 मार्च को और फिर 4 पॉजिटिव केस एक साथ 4 मार्च को। और जो हमारा हिरपुरा ग्रुप था उनमें से उनका टेस्टिंग हमारा सैम्पलिंग GMC अनंतनाग में हुआ था, जिसका रिजल्ट 8 अप्रैल को आया और उसमें 6 पॉजिटिव केसेस पाए गए, जिसमें 4 हिरपुरा के थे, 2 कनीपुरा के। जो मैं सारे अभी केस बता रहा हूँ जिसमें जो उमरा रिटर्नीज थे बिमनीपुरा, पालपुरा और मेमांदर, शीरमाल जैसे गांव से, सब्सिक्वेंटली इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे उनको भी हमने टेस्ट किया। इनके सारे सब विलेजेस को रेड जोन में रखा गया, कुछ अभी भी रेड जोन में ही हैं। और फिर जब तक हमें हिरपुरा के रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने एग्रेसिवली फिर हिरपुरा के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स ट्रेस आउट करने शुरू कर दिए और सब्सिक्वेंटली जैसे 8 मार्च को हमें इनके रिजल्ट्स आए, उसी दिन इट वाज डिक्लेयर्ड एज रेड जोन्स और उसके सारे रास्ते उसी टाइम हमारे बंद हो चुके थे। इनके अगर केस प्रोग्रेशन मैं बताते जाऊं तो 19th को हमें 4 केसेस और पॉजिटिव आए 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को 8 केसेस, 21 अप्रैल को 10 केस, 22 अप्रैल को 14 केसेस और 23 अप्रैल को 9 केस। तो ये पीक होके थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है।
बट फिर भी जब तक हमारे ये सिरपुरा विलेज की पूरी पॉपुलेशन टेस्ट नहीं हो जाती, हम फोकस इधर ही बनाए रखेंगे। इसमें ये थोड़ी फॉर्चुनेट बात है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं ये सब एक ही मोहल्ले में लिमिटेड हैं और कुछ 5-6 घरों में ही लिमिटेड हैं। सारे केस आइदर एक ही फैमिली के हैं या एक दूसरे के रिलेटिव हैं। और जितनी हमने अभी असेसमेंट की है उससे ये क्लियर हुआ है कि इनका लॉकडाउन के दौरान ही जो कॉन्टैक्ट रहा आपस में, ये या तो एक दूसरे के घर जाते थे या इनके बच्चे एक दूसरे के घर जाते थे, उस तरफ से इनका थोड़ा बहुत स्प्रेड हुआ है। However, we are confident that the spread is very limited to only these few houses in that mohalla. But as of now, with today's sampling और आज के total 137 samples हमने उठाए हैं, जिसमें से 107 हिरपुरा के ही हैं। और इसमें हमने पूरा जो ये मोहल्ला था इसको कवर कर दिया है 100%। इनफैक्ट इसके जो बफर जोन्स में एरियाज थे, जो मोहल्ले थे, उनको भी हमने तकरीबन 50% कवर कर दिया है। आने वाले वक्त में ये ग्रुप ऑफ जो मोहल्लाज है ये पूरा 100% हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैं इस रेड जोन्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दूँ तो right when it was declared as a red zone, on a repeated basis after once in every 2 days हमारी यहाँ डिसइंफेक्शन चलती जा रही है, हिरपुरा में भी और बाकी रेड जोन्स में भी। इसेंशियल सप्लाईज के लिहाज से इधर का सारा राशन फॉर द होल मंथ ऑफ मे had already been dropped long ago। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च हुई है इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हिरपुरा में कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ एलपीजी और केरोसिन सप्लाई हैज़ आल्सो बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। इनफैक्ट इसमें इधर कुछ डिस्टिट्यूट फैमिलीज़ भी हमने आइडेंटिफाई की सब्सिक्वेंटली, जिनको हम आज स्पेशल फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी स्पेशल ऑफिसर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रेड जोन। All the areas leading in and out of the red zones have been effectively sealed। आप जानते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक टेरेन एंड जोग्राफी ऑफ हिरपुरा। इधर बहुत ज़्यादा बाग हैं दोनों तरफ और टेरेन माउंटेनस है और साथ में रम्याड़ा नाला है विच इज़ अ वेरी वास्ट एक्सपेंस। हमें रिपोर्ट्स थी कि कुछ लोग इधर से हिरपुरा से भाग के बाकी एरियाज़ में जा रहे हैं। वी आर परस्यूइंग ईच एंड एवरी सच केस। द डिप्लॉयमेंट हैज़ बिन स्ट्रेंथन्ड और इनफैक्ट हमने नाले में भी डिप्लॉयमेंट कर दी है ताकि कोई भी इधर से बंदा भाग नहीं सके। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804। अपडेट रहें हमारे साथ।